बुलेटिन के बाकायदा आगाज़ में आपको बताएं कि रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध के 11 अफसरान के तबादलों पर वफाक और सिंध आमने सामने आ गए। वज़ीर-ए-आला सिंध ने तमाम DIGs और PAS अफसरान को चार्ज छोड़ने से रोक दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक कराची के साउथ जोन के DIG जावेद रियाज अकबर, DIG ईस्ट जोन साकिब इस्माइल मेमन, DIG CIA नुमान सिद्दीकी, DIG नईम अहमद शेख, DIG अब्दुल्ला शेख और DIG यूनुस चांडियो ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। DIG जावेद रियाज अकबर और DIG नईम शेख ने इस्लामाबाद और DIG अब्दुल्ला शेख, DIG साकिब इस्माइल मेमन, DIG नुमान सिद्दीकी और DIG यूनुस चांडियो ने KPK में रिपोर्ट कर दी है। कराची पुलिस के अहम ओहदे खाली होने के बाद उन पर तैनात के लिए अफसरान में दौड़ लग गई है। इंतज़ामी तौर पर सीनियर अफसरान के कराची से तबादले पर कराची पुलिस की कारकर्दगी मुतासर होने के खदशात भी हैं। सुई सदरन गैस कंपनी ने 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद रहेगी। सिंध में गैस का बहरान संगीन हो गया है। CNG स्टेशन को 1 दिसंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक गैस की फराहमी बंद रहेगी, जबकि सुई सदरन गैस कंपनी के जारी करता एलामिया के मुताबिक गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। ज़ीरो रेटेड सनतें बशमूल कैपेटिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बहाल है। सुई गैस हुकाम का कहना है कि तलब और रसद का फ़र्क बढ़ जाने की वजह से ये फैसला किया गया। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला जावेद बलवानी का कहना है कि किसी भी सनत को गैस बंद नहीं होनी चाहिए। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस ना मिलने से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मुतासर होती है। गैस बहरान संगीन। कराची में नॉन एक्सपोर्ट सनतों के निजी बिजली घरों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। सरपरस्त आला पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जावेद बलवानी कहते हैं कि किसी भी सनत को गैस बंद नहीं होनी चाहिए। गैस ना मिलने से सनती पैदावार मुतासिर हो रही है। हुकूमत अमली इकदाम करे। मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि आप कमर्शियल और डोमेस्टिक को ये बहुत अच्छा मौका है, आप उनको ग्रेजुअली जो है सिलेंडर्स पे कन्वर्ट कर दें। पूरी दुनिया में सिलेंडर्स पे होते हैं। आपकी जो 40% 30% गैस लाइन लॉसेस है, वो जो अरबों रुपए का नुकसान है, वो अरबों रुपए का नुकसान भी बच जाएगा और इंडस्ट्री भी चलती रहेगी और इंडस्ट्री को मजीद फायदा भी होगा और इंडस्ट्री मजीद लगेगी भी। जावेद बलवानी ने मजीद कहा कि हुकूमत घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को सिलेंडर के इस्तेमाल पर लाए और सनतों को गैस फराहम की जाए, वरना सनतें आइंदा सालों में बंद हो जाएंगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने CNG सेक्टर और सनतों को गैस की बंदिश पर शदीद मजम्मत की है। अपने बयान में इम्तियाज़ शेख का कहना था कि तब्दीली सरकार ने घरों के चूल्हे ठंडे करने के बाद सनतों का पहिया भी जाम कर दिया है। CNG सेक्टर की गैस बंदिश से सिंध भर में हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे। हुकूमत कुदरती गैस के मसले पर सिंध के साथ मुसलसल ज़्यादती कर रही है। सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाले मनसूबे को गैस से महरूम कर दिया गया। LNG की दरामद में रुकावट बनने वालों के खिलाफ तहकीकात करवाई जाए। गरीब आवाम के लिए दाल खाना भी मुश्किल हो चुका है। दरामदी मुल्कों पर दालों की कीमतों में तेज़ी समेत आलमी और मुकामी सतह पर महंगाई के बायस चने और दालों की कीमतों में इजाफा हो गया। शहर की होलसेल और रिटेल मार्केटों में महंगाई का राज। भूख की आग मिटाने के लिए अब दालें खाना भी मुश्किल हो गया। चने, मसूर, माश समेत दीगर दालों की कीमतों में 10 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का इजाफा हो गया। दुकानदार कहते हैं दरामदी मुल्कों में दालों और चने की कीमतों में तेजी और डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से दालों की कीमतें बढ़ रही हैं। अभी किराया यहाँ से बढ़ेगा, फिर वहाँ से आते हुए बढ़ेगा, तो आप डेफिनेटली 5-5 रुपये 6-6 रुपये तो यही बढ़ जाता है पर KG पे। अब हिसाब लगाया कि अभी इंपोर्ट की जो भी इधर आइटम आती है यहाँ पर आती है अपने पोर्ट पर, पोर्ट से वहाँ जाती हैं, हैदराबाद जाती हैं, हैदराबाद से बन कर आती हैं। मसूर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, ये सारी वहाँ से बन कर आती हैं। यहाँ कराची में कोई ऐसी एक दो दालें हैं जो कराची में बनती है, बाकी तो सारी वहीं से बनती है। आसमान से बातें करती ग़ज़ाई अजनास की कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। कहते हैं मौजूदा दौर में अब दालें तो क्या सब्जी भी नहीं खा सकते। वो जो छिलकों वाली दाल है वो 50 रुपए पाव है, माश की दाल 70 रुपए, मूंग की दाल भी मेरे ख्याल से 40-50 रुपए पाव है। सब दालें ही महंगी, कौन सी दाल सस्ती है? सब महंगी है। दालें वो भी इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं दालें भी, और इसके अलावा सब्ज़ी भी बहुत महंगी हो गई है। मतलब जो आम खाने की चीज़ें जो गरीब आदमी ख़रीद सकता है वो तमाम चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि वो लेना भी अब बहुत मुश्किल हो गया। अब ये है कि घर में खुद उगाएं
और वो खा लें। मौजूदा महंगाई की लहर शहरियों पर माशी बोझ बनकर गिर रहा है, जिसके बायस उनके लिए खाने पीने की अशिया का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। कैमरामैन इमरान खान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। दूसरी जानिब कराची में मुनाफाखोर भी बेलगाम हो चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मनमानी कीमतों ने शहरियों के लिए सब्जी खरीदना भी मुश्किल बना दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामों को हवा में उड़ा दिया है। शहर में टमाटर रिटेल की सतह मुकर्रर करदा सरकारी कीमत 93 रुपये के बजाय 27 रुपये के इजाफे से 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। दूसरी जानिब भिंडी भी सरकारी नर्ख के मुकाबले 20 रुपये इजाफे से 150 रुपये तक पहुँच गई है। इसी तरह मटर, प्याज, आलू और दीगर सब्जियों की भी ज़ायद कीमतें वसूल की जा रही हैं। शहरकाद में सर्दी की दस्तक है। मार्केट में मूंगफली और दीगर खुश्क मेवाजात की दुकानें तो सज गईं, ताहम महंगाई के बायस खरीदार गायब हैं। मौसम हो सर्द और ठंडी हवाएं भी साथ हो जारी, तो ऐसे में घर में बैठकर गर्म गर्म मूंगफली खाने का अपना ही मजा है। मगर जनाब, इस साल मूंगफली के दाम 500 रुपए फी किलो से भी तजावुज कर गए। इस बार मूंगफली का रेट बढ़ चुका है। कच्ची फली भी इस बार बहुत महंगी हो चुकी है कि पहले 480 बेचते थे, अब 520 रुपये किलो हो गई है। मूंगफली सर्दियों में लोग ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मूंगफली का रेट बढ़ चुका है। खजूरें भी बहुत बढ़ चुकी हैं। इस बार रमज़ान में जो रेट होते हैं वो कम होते थे, इस बार रमज़ान में भी रेट ज़्यादा हो गया खजूरों के। किसी दौर में फरागत में खाने वाले सूरजमुखी के बीज भी 360 रुपए किलो तक पहुंच गए। खुश्क मेवाजात की बढ़ती कीमतों के बाइस इम्प्रेस मार्केट में दुकानदार खरीदारों की राह तकते नजर आते हैं। चेयरमैन नाबाद ने रैली बुध तक मनसूख कर दी है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन शेखानी ने कहा कि नस्ला टावर के हवाले से दरख्वास्त लेकर जाएंगे। नस्ला टावर एक कोर्ट का ऑर्डर है और उसके लिए ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। उसमें हम एक पिटीशन में जा रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है उसका, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी आप निकालेंगे तो बगैर कंपलसेशन के किसी को नहीं निकाल सकते। जिसकी एनओसी जो इदारे हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन सबको हम बिठाएंगे, बिल्डर को भी बिठाएंगे और एक कमीशन बना के हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, वो उसका कंपलसेशन देगा। तो यही कह रहे हैं कि एक दफ़ा किसी ने भी अप्रूवल दी है, वो कंटेनमेंट बोर्ड हो, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हो, तो वो अथॉरिटी उसको ऑन करे। अगर ऑन नहीं करेगी तो ये तो पूरा शहर ही हम तोड़ देंगे। जो भी पार्क पे, जो भी इलीगल चाइना कटिंग पे, उसका ताल्लुक आवाज से नहीं है। हम चाहते हैं कि लीगल काम हो इस मुल्क में। प्रमोशन के मुंतज़र जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स में मायूसी की लहर दौड़ने लगी है। चेयरमैन जिला अस्पताल एसोसिएशन डॉक्टर शहबाज हैदर का कहना है कि जिला अस्पताल के तकरीबन 100 डॉक्टर्स तरक्की के मुंतज़र हैं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शहबाज हैदर का कहना था कि टीचिंग की आसामियाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की आसामियाँ खाली हैं। कई बरसों से अपनी प्रमोशंस के मुंतज़र डॉक्टर्स में मायूसी फैल रही है। गवर्नर सिंध से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी की मुलाकात हुई। इमरान इस्माइल ने कहा कि कश्मीरियों ने गुज़िश्ता 7 दिहाइयों में दौरान बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। भारत तमाम हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कम नहीं कर सका। मुलाकात में गवर्नर इमरान इस्माइल ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ूक़ की हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर पर कश्मीरी आवाम की शाना बशाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने कहा कि आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो ख़ित्ते में अमन की खातिर मसला कश्मीर हल करवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएँ। KPT ने कार्गोज की नकलो हरकत बेहतर बनाने के लिए 6 लाइन पुल बनाने का मुआहदा कर लिया। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी कहते हैं कि 2 अरब 30 करोड़ रुपये मालियत का मंसूबा 18 माह में मुकम्मल होगा। KPT कार्गो ट्रैफिक का मसला हल होने के करीब पहुँच गया। कार्गोज की नकलो हरकत बेहतर बनाने के लिए 6 लाइन पुल बनाने का मुआहदा किया। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मंसूबा 18 माह में मुकम्मल हो जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर महंगा और ओपन मार्केट में सस्ता हो गया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा होकर 176 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ और ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे सस्ता हो गया। हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में तलब पर रुपया कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में 74 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 46 पैसे से महंगा होकर 176 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन का कहना है कि दरामदाद बढ़ने पर रुपया दबाव का शिकार है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता हो गया। वजह बनी आलमी बाजार में कोरोना की नई लहर पर करेंसी की कदर में कमी है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 20 पैसे सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 79 रुपए से कम होकर 177 रुपए 80 पैसे का हो गया और यूरो 1 रुपए 60 पैसे कमी से 198 रुपए 40 पैसे और बरतानवी पाउंड 50 पैसे कम होकर 236 रुपए 50 पैसे का हो गया है।
आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बायस मुकामी मार्केट में 1 तोला सोना 1000 रुपये महंगा हो चुका है। कराची की मुकामी सराफा बाजार में इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत का असर देखा गया। फी तोला सोना 1000 रुपये महंगा होने से 1 तोला सोना 1,23,800 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा होकर 1,06,138 रुपये तक जा पहुंचा है। रवा माह FBR ने चीनी सेक्टर के लिए ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम मुतारिफ करवाया था, जिसके बाद जोड़िया बाजार में FBR की टैक्स स्टैंप वाली चीनी की फ़रोख्त का आगाज़ हो गया है। सिंध की शुगर मिल से सप्लाई की जाने वाली बोरियों पर टैक्स स्टैंप चस्पा होता है, जिस पर बार कोड मौजूद होता है। चीनी के ताजरों ने हुकूमत और FBR की चीनी की बोरियों पर लाजमी मौजूद टैक्स स्टैंप के इक़दाम को खूब सराहा। ताजरों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, ये कम रेट हो जाएंगे, पब्लिक का भी फ़ायदा हो जाएगा, कम रेट हो जाएगा तो आदमी इससे ये हो जाएगा कि आदमी को रिलीफ मिल जाएगा। अब ये जो चीज़ है जो इतनी बढ़ गई थी अब नीचे आ गई है, अल्लाह की मेहरबानी से तो अच्छा है, अल्लाह ताला ने कर दिया। अब जो ये है कि अब दालें वगैरह में भी थोड़ा नीचे आ जाए, जो इंपोर्ट की दालें हैं वो उनमें नीचे आ जाए तो ये गरीबों का भला ही होगा, इंशाअल्लाह ताला सर्व अच्छा ही होगा। कौमी इंटर डिपार्टमेंट नेटबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़ हो गया। एयरफोर्स, वापडा और आर्मी की टीमों ने पहले दिन फतह समेटी। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सिंध नेटबॉल एसोसिएशन के ताउन से कौमी इंटर डिपार्टमेंट नेटबॉल चैम्पियनशिप PSB कोचिंग सेंटर में शुरू हो गई। चैम्पियनशिप का इफ्तिताह MNA उसामा कादरी और चेयरमैन मेडिकैम ग्रुप खलील नैनी ताला वाले ने किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।